नगर परिषद से पहले भ्रष्टाचारी दूर करेंगे। सबसे पहले पब्लिक जानती है कि अनुभव के लिए गए थे कि लूटने के लिए गए थे ये लोग। हर चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था हम कराएंगे, जाम की समस्या। नमस्कार, अभी हम लालगंज के जाने माने चेहरा और जाने माने नाम भी कह सकते हैं, नाम है अलाउद्दीन उर्फ नन्हे खान। अलाउद्दीन के नाम से तो कम लोग जानते हैं, लेकिन नन्हे खान ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे की जुबान पे सेट हो चुका है। आज हम उनसे बात करते हैं चुनाव पे चर्चा के दौरान, और सबसे पहले इनका परिचय इनसे जानते हैं। सर, अपना परिचय। अलाउद्दीन अहमद खां उर्फ नन्हे खां, लालगंज पूरे शहर या देहात में नन्हे खां से लोग ज़्यादा जानते हैं, असली नाम से कोई नहीं जानते हैं। सर, आप किस पद पे नामांकन किए हैं? नगर परिषद में सभापति के लिए। आप सभापति का पद के लिए नामांकन किए हैं, लेकिन सभापति का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? नगर परिषद में एक गार्जियन का पहले चेयरमैन थे, अभी सभापति का पद हुआ है। तो हम 2002 मतलब 88 से लगभग हम नगर पंचायत में, मेरे पिताजी थे, हम देख रहे हैं, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि समाज में लोगों की अच्छा सेवा दे। मैं पूरा अनुभवी हूँ नगर परिषद कैसे चलता है। आप बोल रहे हैं कि आप अनुभवी हैं, तो क्या इससे पहले जो लोग इसका नेतृत्व किए होंगे उनका भी अनुभव रहा होगा? लोग राजनीतिक में आए, नगर परिषद के हमसे बादे में लोग आए। अनुभव क्या, सब लोग अनुभव क्या है, पब्लिक जानती है कि अनुभव के लिए गए थे कि लूटने के लिए गए थे ये लोग। हम लोगों ने जिस उम्मीद से, जिस अपेक्षा से उन लोग को अध्यक्ष बनाया, वो लोग विकास के प्रति उन लोग को कोई भी विकास कहीं नज़र नहीं आया। सर, एक चीज़ बताइए कि लालगंज नगर क्षेत्र में आज तक जो भी नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, या नगर परिषद के ऑफिस की बात करें, तो उनके तरफ से लालगंज नगर क्षेत्र के लिए क्या विकास का कार्य किया गया है? 2002 से 2007 में राजेश्वरपुरी थे, उनके रीजन में जो विकास झलका लालगंज नगर परिषद में, उसके बाद कोई ऐसा काम अध्यक्ष कोई बता दे कि हमने काम झलकाया है, जहाँ हमने काम दिखाया है, कोई काम इन लोग का नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग किया है वहाँ नगर परिषद में, सिर्फ लूटने के लिए गए थे ये लोग। लालगंज की सबसे बड़ी समस्या है एक पार्किंग का, दूसरा जल जमाव का। और जो भी नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, इन लोगों के द्वारा इन कार्य पर क्या कार्य किया गया? पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और ज़मीन काफ़ी भी यहाँ है नगर परिषद का, सब लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। उसको अतिक्रमण मुक्त कराएंगे और पार्किंग बनवाएंगे। एक नया स्टेडियम का भी हमारी प्लानिंग है कि हम बनेंगे तो नया स्टेडियम भी हमारा प्लानिंग है कि हम बनाएंगे। और विकास के लिए तो लालगंज के लिए हर चौराहे पर ट्रैफिक की व्यवस्था हम कराएंगे, जाम की समस्या। लालगंज नगर क्षेत्र की आपके नज़र में कोई बड़ी समस्या है क्या? सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल निकासी की है। थोड़ी सी बारिश अगर होती है तो पूरा बाढ़ का माहौल बन जाता है पूरे शहर में। सर, जल जमाव सभी लोग जल जमाव के ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग सभी आदमी एक ही पाठ को पढ़ रहे हैं? जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है ना, बोर्ड से रेगुलेशन लेकर उनको पास करके सचिवालय जाके उनको काम कराना, मंत्रालय से जाके मिल के लाना, उसको DPR बनाकर भेजना यहाँ से। तो ये लोग तो किए नहीं, कुछ नहीं किए ये लोग हाथ पे हाथ देके बैठे रहे। जैसे आगे अगर हम बात करें कि जल जमाव की, तो अभी जो भी सभापति पद के उम्मीदवार हैं, सभी लोग का एक ही कहना है, हम जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे। अगले साल बाढ़ की आ गई कि जल जमाव की आप लोग राग अलाप रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई दूसरा भी मुद्दा तो हो सकता है। अभी मुक्ति के लिए अध्यक्ष जो हमारे पूर्व अध्यक्ष लोग बोल रहे हैं, उस दिन कहाँ थे वो? जल निकासी की समस्या क्यों नहीं निकाले जब उनके पास पावर थी? तो वो लोग तो कहते हैं कि बोर्ड भंग हो गया था। बोर्ड भंग कैसे हुआ? कैसे बोर्ड भंग गया? 2 साल तक अगला अध्यक्ष चलाया, उसके बाद विश्वास आया, फिर उसके बाद मोनी कुमारी बनी, बोर्ड कैसे हो? 2-4 साल तो लोग रहे ना सब। आपके हिसाब से 4 साल लोग सत्ता में रहे? रम रहे। तो 4 साल में कोई कार्य नहीं किए? कार्य तो आपके सामने झलक रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी गरमाया हुआ है कि लालगंज में घघरा चौक से लेकर ब्लॉक रोड होते हुए रेपुरा रोड में मिलाने के लिए 4 करोड़ 80 लाख की एक योजना आया था, और आज लालगंज ब्लॉक के पास इतने बड़ा रोड की गड्ढा हो गई है जिसमें आदमी अगर संभल कर ना चले तो अपना जान भी गंवा सकता है, और आज तक वो रोड नहीं बना। इसका क्या कारण हो सकता है? हम लोग का वोट था, पैसा जरूर लाए, सुरेश शर्मा के यहाँ चढ़ के हम लोग लाए, फंड लाए, 4 करोड़ लगभग 32-33 लाख रुपया है। उसके बाद हम लोग का विश्वास आया, वोट हमारी भंग हो गई।
जो नए चेयरमैन बने उनकी जिम्मेवारी थी कि उनको जाके वहाँ भेज के DPR तैयार करा के टेंडर करवाना चाहिए था, उनको जाके सचिवालय से भेजकर उसको विकास कराना चाहिए था ना। विकास यानी आपके हिसाब से नए चेयरमैन जो थे वो ऐसा कार्य ही नहीं किए कि 4 करोड़ 32 लाख या 80 लाख जो भी आया उसका कोई उपयोग किया जा सके। जनता पूछ रही है उनसे, ये बात सही है कि आप बताइए क्यों नहीं रोड बना अभी तक। अच्छा, उस समय चेयरमैन कौन थे? उस वक्त मोनी कुमारी थी, वो श्याम जी की पत्नी। अच्छा सर, एक और आरोप लगता है, अभी जो पोल पे हम लोग लाइट देखते हैं इसमें भी कहा जाता है कि कुछ 20% या 30% कमीशन नहीं देने के कारण मतलब लाइट खराब होता है, लेकिन कंपनी द्वारा बनाया नहीं जाता है। पहले बीच में हम भी सुना था कि किसी ने कमीशन की बात की थी लाइट वाले से, तो लाइट वाले लोग दिल्ली के थे, उन्होंने कमीशन देने से इनकार किया। उसमें कुछ विवाद बनी, विवाद बनने के बाद लाइट लगा, लाइट लगने के बाद उसको पेमेंट आज तक नहीं हुआ। हम लोग कार्यपालक को कहते रह गए, DM को लिखे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने जिलाधिकारी को भी लिखा इसके लिए। यानी लगभग ये बात आप भी सुन ही लिए हैं? जी बिल्कुल, हमने लिखित रूप से, और भरवाली भी मैं कार्यपालक को बोला कि लाइट की व्यवस्था सर कराया जाए। वो तो हम लोग अपने से कुछ करा के कुछ लाइट जल रहा है अभी मेंटेन की। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लालगंज नगर क्षेत्र में अगर सड़क की बात करें तो सड़क की क्या स्थिति है वर्तमान में? बहुत समस्या खराब है, हर तरफ रास्ता, कहीं सड़क अच्छा नहीं है। अगर पिछले 5-10 वर्षों की बात की जाए तो इसमें कहीं सड़क निर्माण वगैरह कराया गया या नहीं? निर्माण छोटा था, हमारा गली एक था जो PCC कराए थे, लंबा कहीं ढलाई रोड का काम कहीं नहीं हुआ। सर, लालगंज नगर क्षेत्र के या नगर परिषद के हैं, नगर परिषद की जो भी नेतृत्व करता हुए हैं, चेयरमैन, उप चेयरमैन या पार्षद भी कह सकते हैं, पार्षद भी जो थे, वो लोगों पे कई बार कई प्रकार के घोटाला के आरोप लग चुका है, अनियमितता के भी आरोप लगता है। इससे आप कितना सहमत हैं? तो घोटाले जो किए हैं उनसे लोग, जनता जान रही है, सवाल जवाब जनता को देंगे। वो बहुत फील्ड में भी जाएंगे लोग, आरोप धुआं वही आग सुलगता है वहीं धुआं निकलता है, धुआं वहीं से निकलती है, ठीक है ना। यानी कि अनियमितता हुई है आपके हिसाब से? कहीं ना कहीं से कोई तो गड़बड़ी है, तब तो ये मैसेज आ रहा है, आप लोगों को मिल रही है, मीडिया के माध्यम से आप लोग को जानकारी पब्लिक है ना कुछ दे रही होगी आप लोगों को। ये तो चर्चा होता है चौक चौराहों पे, हम लोग भी सुन लेते हैं। बस चर्चा है, तो कुछ सत्ता होगी, इसकी जांच होगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, आप बोले कि हम बोर्ड में थे तो 4 करोड़ 80 लाख रुपया आया था। उस समय एक पोर्टेबल यूरेन बॉक्स का योजना चला था, वो कितना सक्सेस हुआ शहर में? देखिए, योजना तो अच्छी थी, हर जगह जगह बाथरूम का पेशाब खाना बना था कि राही को चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसको लोग मिसयूज किया। लोग मतलब उसका कारण बता सकते हैं कैसे मिसयूज हुआ? होता है कि उसमें मेंटेन नहीं हुआ, उसमें मेंटेन होनी चाहिए था, उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए था, इसी तरह से ला के रख दिया गया था। उसमें सफाई होनी चाहिए था, उसके चलते स्वीपर चाहिए सफाई के लिए, कहीं कहीं इसी तरह से बर्बाद होते चला गया। मेंटेन की जिम्मेवारी किसका था? नगर परिषद को थी। यानी नगर परिषद भी अपनी कार्य में ये कह सकते हैं कि अनदेखा किया? बिल्कुल अनदेखा किया। इसमें अध्यक्ष को जब किसी चीज़ को ला के अगर वहाँ पर खड़े कर रहे हैं तो अध्यक्ष को भाई उसको स्टाफ को रख के वो सफाई करनी चाहिए था, कहीं सफाई हुआ ही नहीं। अगर जनता आपको अपना मुख्य पार्षद चुन लेता है तो आप जनता के लिए सर्वप्रथम क्या विकास का कार्य करेंगे? नगर परिषद से पहले भ्रष्टाचारी दूर करेंगे सबसे पहले। यानी अगर आप मुख्य पार्षद बनते हैं तो आपका पहला कार्य होगा भ्रष्टाचार दूर करना? बिल्कुल भ्रष्टाचारी दूर करेंगे नगर परिषद को एकदम। और उसके बाद विकास का कैसे विकास होता है 5 साल में, कैसे क्या होगा, जनता भी जानती है कि हम 88 नन्हे का आएंगे तो अनुभवी है और विकास होगा। जनता को पूरी अपेक्षा हमसे उम्मीद है कि नहीं, नन्हे का कार्यकर लोग हैं, ये आएंगे तो विकास होगी। आपके द्वारा जनता के हित में आज तक कोई कार्य किया गया है क्या? जनता के हित में तो पूरे 1900 वार्ड में हम काम किया। जैसे 1-2 बता सकते? गौतम जी जाके पूछिए, बिसर चौक को उनकी पत्नी को लाश लेके गया, एम्स में मैंने जान बचाया। महेंद्र दास जी से पूछे जाके उनको लाश लेके गए, उनको बचाया। आप वार्ड नंबर 2 से पूछिए, पासवान जी नाम क्या उमेश किया था उनका, उनके लोगों को बचाया। जो लोग जहाँ से दूसरे वार्ड की बात बता रहे हैं, अपनी वार्ड की अभी नहीं बना रहे हमने आवास योजना दिया, पेंशन दिया, कार्ड, राशन कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बनाया। सर, आप नगर परिषद की राजनीति में बहुत एक्टिव माने गए हैं और आपके वार्ड के भी रोड नाला की स्थिति जर्जर है, तो आपने
कई बार इस पे कार्यपालक पदाधिकारी लालगंज से बात किए या इसकी समस्या को निदान करने के लिए कहाँ कहाँ बात किए हैं? सुपरसीड जब हुआ हम मतलब कि भाई क्या विश्वास जब आई हमारी नवीन जी के बोर्ड में जब हम थे तो अविश्वास आया। उसके बाद उसके समय ही कार्यपालक जेई सारे वार्ड में जा जाके गली नली योजना का स्कीम को नोट किया गया, है ना। उसके बाद इन लोगों ने कोई योजना, हम लोग ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी किसको हम टेंडर में भेजें, स्वीकृत करा के सचिवालय से करवा कर टेंडर में भेजें, तो अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया। ये तो कार्यपालक और अध्यक्ष के बीच की बात थी, मेल करके इसको भेजना चाहिए था। आज तक हम लोग का लिस्ट में कोई काम नहीं हुआ। मैंने दिया मुख्यमंत्री आवास गली नली, एक काम नहीं हुआ, नहीं टेंडर में भेजे, कार्यपालक नहीं भेजे टेंडर में। सर, लालगंज नगर परिषद की बोर्ड में एक आरोप और लगता था कि जो बोर्ड गिराया जाता था, अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता था, उस समय बहुत बड़ा पैसों की लेन देन होती थी पार्षद और मुख्य पार्षद के बीच में। पार्षद लोग बिकते हैं, अपना जो बिके वो जाने। मैं तो 24 आवर्स जब अविश्वास आया था मैं घर पर था। क्या आपके हिसाब से पार्षद बिकते थे? अब बिके, जो लोग बिके हैं जो बाहर के हैं, कानपुर, नागपुर, गोरखपुर, कलकत्ता, बॉम्बे, नेपाल, हम तो घर पर थे। कई बार ये भी चीज़ अभी आप बोले तो हमको पता चला सर, जो आप बोले तो अभी हमको भी पता चला कि कई बार ये भी आरोप लगा है कि लोग होटलबाजी किए बाहर बाहर जा करके। खूब किए, हम तो लालगंज में थे, हम क्यों नहीं कोई खरीद लिया। हम लोग बिकाऊ पार्षद नहीं है और पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम जिसके साथ थे ईमानदारी के साथ हमने नवीन जी के साथ 5 साल निभाया। सर, एक सवाल है कि आज से कुछ महीने पूर्व जब नगर परिषद के अध्यक्ष के चेंबर में ताला मार दिया गया था तो कुछ पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। कभी कोई पार्षद या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जनता की समस्या पे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? जनता की समस्या के लेकर नहीं करेंगे। उनको इस बात के शॉट लगा कि हमको अपमान हुआ। कार्यपालक ने ताला मारा इसलिए कि निर्वाचन आयोग या वरीय प्राधिकारी के चिट्ठी आ गया था कि अब सुपरसीड हो गई नगर पालिका, अब चैम्बर अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या बंद रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्यपालक महोदय से बात की हमने, तो कहे कि नहीं नन्हे जी आप लोग हमारे चैम्बर में आके बैठ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वरीय प्राधिकारी से आप बात कीजिए। आप हम बोले हम लोग बात नहीं करेंगे, आपको जब आदेश हुआ है ठीक है आदेश को फॉलो कीजिए आप। ठीक है, हम लोग नहीं, हम छोड़ दिया। जब से नगर पालिका सुपरसीड हुई तब से नगर पालिका जाना छोड़ दिया, हम लोग नहीं जाते। आपको जनता अपने प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में आखिर क्यों चुने? ऐसा क्या खासियत आप में है? खासियत है तब ना 88 से लगातार कभी हारे नहीं नगर पालिका में। सर, ये वार्ड की चुनाव थी, अब नगर परिषद के में अध्यक्ष की चुनाव है, तो इसमें आप अपनी कुछ खासियत बता सकते हैं क्या? बहुत छोटा वार्ड है, लालगंज शहर बहुत छोटा है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड से सब लोग एक रिलेटेड रहते हैं, वो जानते हैं कि नन्हे क्या काम करते हैं। हम हर वार्ड में घूमते हैं, माँ बहन कहती है हाँ बबुआ के घर गली रहा, हम हमारा काम भी लग रहा, क्या वो मेरा वार्ड नहीं था। आज जाते हैं तो अनुभव यही हमको लाभ मिलने जा रहा है। जनता जानती है कि नन्हे खां विकास पुरुष लोग हैं, काम करेंगे। खैर, चुनाव की टाइम है और चुनाव के प्रचार प्रसार भी चल रही है और आप भी बिजी हैं, जनता के बीच में जाना होगा। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप पे कई बार यह आरोप लग चुका है कि आप अपने समुदाय के लोगों के हित में ही सिर्फ कार्य करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आरोप लगाने वाले लोग हमारे विरोधी होंगे। हमने अपने गांव की महिला एक हमारे थाना पोखर में डूब के मर गई, राम फैमिली से। मैंने उस महिला को निकाल कर हमने लाश और अंथी बनाकर हमने दाह संस्कार किया, मैंने किया। हम हर समुदाय हर जात के लोग हमको मान सम्मान देते हैं, हम देते हैं लोगों को। हम एक जात पे रहने वाले लोग नहीं हैं, हम हर जात के लोगों को लेकर चले और हमारा मतलब दिल में जगह लोग बनाते हैं हमारे लिए। आप सर्वे कर लीजिए, एक आदमी मेरे वार्ड में है, उनके बच्चा का थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो गया, वो उनकी उम्र थी 30 साल, दवा नहीं खाते थे। मैं जाकर 90 दिन दवा लगातार सुबह शाम मैंने खिलाया, और वो आदमी आज कमाने के लिए प्रदेश में गया फैमिली को लेकर। तो ये सब मेरा पारिवारिक संबंध है लोगों से। सर, ऐसा भी तो सुनने में आता है आपके बारे में, आप माने या ना माने, लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक जात एक समुदाय की ही राजनीति करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम जमात की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी जात के लोग हमारे घर पे आए होंगे, बोले हमको कि नन्हे जी क्या काम नहीं हुआ होगा। हम जमात से जीते हैं, जमात से बराबर जीते हैं, पिताजी भी जीते, वाइफ भी जीती, बराबर हम जमात में रहते हैं। हम सब समुदाय हर समुदाय को लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं। सर, आप अपने जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जनता हमको पहले बैठावे कुर्सी पर, उसके बाद क्या होगा काम विकास। हमारे पूरे दिल में पूरे हम घूम रहे हैं शहर में, कहाँ क्या कमियां झलक रही है हमको। हम अपने कंप्यूटर माइंडेड नोट कर लिए हैं कि कहाँ प्राथमिकता पहले दी जाएगी, कहाँ जरूरी है जनता को, क्या जनता चाहती है। हम घूम रहे हैं, खूब हमको जानकारी हो रही है।